हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस सेकंड क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार आने की संभावना है, बार बार आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एडम्स एप्पल इज रिलेटेड टू। जो एडम्स एप्पल है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो फेरिंग्स, सेकंड है लैरिंग्स, थर्ड है ट्रेकिया और फोर्थ है इसोफेगस। तो एडम्स एप्पल का जो रिलेशन है यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो है लैरिंग्स से रिलेटेड रिलेशन रखता है कौन? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल है जो थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड इन। जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर है कहाँ पे लोकेटेड होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो ऑप्शन है पॉन्स, नेक्स्ट है लंबर प्लेक्सस, नेक्स्ट है मिड ब्रेन, नेक्स्ट है सैक्रल प्लेक्सस। यहाँ पे जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है वो सैक्रल प्लेक्सस से लोकेटेड रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 140 डिग्री, 140 डिग्री है, एंड फ़ारेनहाइट द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। यहाँ पे दे रखा है फ़ारेनहाइट स्केल में दे रखा है, इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। यदि फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूलाज है, देख लेते हैं। C इज इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 9। ये फॉर्मूला है जो फ़ारेनहाइट स्केल दे रखा है तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दे रखा है C बराबर F, यहाँ पे दे रखा है 140, फॉर्मूला में आ गया 32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 9। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा C इज इक्वल टू 140 में से 32 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 9। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे C इज इक्वल टू 108 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 540। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड 9 है। ठीक है, 540 में 9 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा 60। ठीक है, तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल को टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट किया गया है, तो जिसमें यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। वैसे ही अगर सेंटीग्रेड स्केल दे रखी है और फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई C प्लस मल्टीप्लाई C प्लस 32। ये रहेगा फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन की और डील करते हैं, जो है ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज। अगर किसी पर्सन में रेट एंड डेप्थ दोनों क्या है, इंक्रीज हो रही है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो बायोट रेस्पिरेशन, सेकंड है काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन, नेक्स्ट है कुश्मल रेस्पिरेशन, नेक्स्ट है स्टाइडर रेस्पिरेशन। अगर बायोट रेस्पिरेशन में की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है डेप्थ एंड रेट दोनों क्या है, इंक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे कुश्मल रेस्पिरेशन, यानी कि सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। कुश्मल रेस्पिरेशन मेनली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंतर्गत देखने को मिलता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कुश्मल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और कुश्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन की रेट एंड डेप्थ दोनों क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। तो सी ऑप्शन राइट रहने वाला है। बाकी बायोट रेस्पिरेशन की बात करें
बायोट रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो डेप्थ है जो किसी रेस्पिरेशन में, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन की डेप्थ है वो क्या हो रही, इंक्रीज है, और रेट हो रही है वो डिक्रीज हो रही, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन। और स्टाइडर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इमरजेंसी रेस्पिरेशन बोलते हैं, स्टाइडर रेस्पिरेशन को इमरजेंसी रेस्पिरेशन, स्टाइडर रेस्पिरेशन को इमरजेंसी रेस्पिरेटर के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो एक हाई पिच श्रिल साउंड सुनाई देती है, और उसको बोलेंगे स्टाइडर रेस्पिरेशन। ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इन चारों का ऑप्शन भी यही रहता है, इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द मलम पट्टी क्लासिफिकेशन डील्स विथ, जो मलम पट्टी क्लासिफिकेशन है किससे रिलेशन रखता है, ए पैटर्न ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस इन इंसोम्निया, वुंड असेसमेंट इन अनस्टेबल अल्सर्स, नेक्स्ट है एयरवे असेसमेंट इन एनेस्थेसियोलॉजी, नेक्स्ट है रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन इंटेंसिव केयर सेटिंग। यहाँ पे जो एयरवे असेसमेंट ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी उससे मलम पट्टी क्लासिफिकेशन का रिलेशन है, ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं न कहीं पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट है किशोरी शक्ति योजना स्कीम इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ, जो किशोरी शक्ति योजना है स्कीम है किसके अंतर्गत ऐड की गई, जिसमें फर्स्ट है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, नेक्स्ट है ICDS, नेक्स्ट है चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी, नेक्स्ट है PSC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर। जो किशोरी शक्ति योजना है वो ICDS के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। किशोरी शक्ति योजना की बात करें, जो एडोलसेंट गर्ल्स उसको इसमें ऐड किया गया है, यानी कि 11 से लेकर 18 ईयर की जो गर्ल्स है उसको एडोलसेंट गर्ल है उसको किशोरी शक्ति योजना स्कीम के अंतर्गत ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेफिशिएंसी डिजीज इज आल्सो नोन एज राइस ईटर डिजीज। राइस ईटर डिजीज किस विटामिन की वजह से होती है, फर्स्ट है बेरीबेरी, नेक्स्ट है रिकेट्स, नेक्स्ट है स्कर्वी, नेक्स्ट है पेलेग्रा। जो विटामिन बी है B1 उसकी वजह से क्या होगा, राइस ईटर डिजीज। राइस ईटर मतलब क्या होता है, चावल पे जब पॉलिश चढ़ाया जाता है उसकी वजह कौन सी विटामिन की कमी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन की बात करें तो रिकेट्स है विटामिन D की वजह से होता है। ठीक है, और विटामिन स्कर्वी है विटामिन C की वजह से होता है, और पेलाग्रा की बात करें तो विटामिन B2। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लेथारिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ। लेथारिज्म किस के एक्सेसिव कंजप्शन की वजह से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। लेथारिज्म है वो किसके ज़्यादा कंजप्शन की वजह से होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट है सोगम्स, नेक्स्ट है ब्लैक गर्म, नेक्स्ट है पीनट्स, नेक्स्ट है केसरी दाल। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा लेथारिज्म में केसरी दाल के एक्सेसिव कंजप्शन की वजह से लेथारिज्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मॉनिटर इन ए पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एस्टामिनोफेन ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। अगर कोई पेशेंट है प्रोलॉन्ग पीरियड के अंदर एस्टामिनोफेन ओवरडोज ले रहा है तो उस कंडीशन में कौन सा फंक्शन टेस्ट करेंगे, फर्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, नेक्स्ट है GI इरिटेशन, लीवर फंक्शन एंड किडनी फंक्शन।
यहाँ पे राइट आंसर रहेगा लीवर फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कैसे लगे क्वेश्चन? और भी धमाकेदार क्वेश्चन हम हमारी क्लास पे लाएंगे।